क्वेश्चन नंबर 8 6.2 पर देखेंगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x माइनस 2 और इसका ही होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। x की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो जो बेसिक स्टेप सीखे उसी को फॉलो करोगे स्ट्रक्चर है ना। पहले आपके फंक्शन y गिवन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना है ये x स्क्वायर माइनस 2x और उसका क्या हो गया स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy बाय dx। इसको एक नॉर्मल x लो, x की पावर 2 है तो 2 सामने आएगा, 2 सामने आ गया और इसकी पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब यही दिखाएगा x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1 दिखाएगा, इसको 1 पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका फिर से होगा, इसका जब फिर से होगा तो जो भी आएगा वो इसके साथ इनटू में आएगा, तो इसका जब करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा और इसका करेंगे तो माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, ये 2 इन दोनों में कुछ कॉमन बाहर निकाल देते हैं, क्या बचेगा यहाँ x माइनस 2, इन दोनों में कुछ कॉमन 2, वही बाहर आएगा और वो 2 जो बाहर आएगा इसके साथ इनटू होगा तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस 1। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करते हैं, इसको अपन क्या करते हैं जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुटिंग dy बाय dx इक्वल्स टू 0। चलो ये रही dy बाय dx की वैल्यू 4x x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस 4 को वहां भेज देते हैं, वहां जाके क्या हो गया 0, तो क्या बचा x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, मतलब आइदर ये 0 है और ये 0 है और ये 0 है, राइट। तो या तो x इक्वल्स टू 0 है और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये 0 ही है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। नेक्स्ट स्टेप है नंबर लाइन, ड्रॉ कर लेते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। वैल्यूज क्या चाहिए x की 0 1 2, तो पहले क्या आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2। अब अपने को इंटरवल चेक करना है, तो 0 से कम लेंगे तो -1 ले सकते हैं, 0 से कम क्या लेंगे और पुट कहाँ करते हैं उसको dy बाय dx, इसी को f डैश x बोलते हैं और ये dy बाय dx है। इसमें जब आप -1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे तो ध्यान से देखते हैं, -1 जब पुट करेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा। -1 यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने से फाइनल आंसर निगेटिव आएगा। क्या है, क्लियर है, ये निगेटिव आएगा। अब इसके बीच में कोई नंबर लेना है, इसके बीच में 0.5 लेना पड़ेगा, मतलब 1/2 या 0.5। चलो 0.5 रखेंगे, ये पॉजिटिव 0.5 रखेंगे, अरे देखना पड़ेगा 0.5 रखें यहाँ पे ना, हाँ 1/2 रखें। चलो तो देखो ध्यान से, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1 आएगा और ये -2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4 आएगा और ये क्या आएगा -1, निगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। कितना आएगा उसका मतलब नहीं, क्या आएगा ये पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर रखते हैं 1.5, क्या रखेंगे तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, इसमें 1.5 रखेंगे तो ये -3 बनेगा, तो एक्चुअली निगेटिव आएगा, ये पूरा क्या आएगा निगेटिव। इसमें रखते हैं 1.5, ये 3 बनेगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा, ये बनेगा पॉजिटिव, ये था निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव।
ओवरऑल नेगेटिव। 2 से इंफिनिटी को लिखते हैं 3, क्या रख देते हैं 3 रखेंगे तो 9 माइनस 6 ये बनेगा पॉजिटिव, यहाँ रखेंगे 3 और ये बनेगा पॉजिटिव, पूरा पूरा पॉजिटिव। तो अपने को इस क्वेश्चन में बस ये बताना था कि इंक्रीजिंग कहाँ पे, इसमें डिक्रीजिंग से कोई मतलब नहीं, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे, तो 0 से 1 और 2 से इंफिनिटी। तो लिखेंगे f(x) इज इंक्रीजिंग एट वैल्यू एट इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। इसमें वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपको y की वैल्यू गिवन है, आपको प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो एक कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ थीटा। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है थीटा है। तो जो हम लोग अभी तक x के रिस्पेक्ट में करते थे डिफरेंशिएशन, इस बार क्या करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। और ये इंटरवल दिया हुआ है, ये क्लोज इंटरवल है, मतलब आपको वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं इसमें और π/2 भी कर सकते हैं, राइट। क्या प्रूफ करना है कि कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अपन जो सिंपल बेसिक स्टेप सीखे उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलो करेंगे इसको। पहले लिख देते हैं गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये क्या बनेगा dy d थीटा। इसका जब आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो इसमें u बाय v वाला रूल लगेगा, डिवाइड वाला जो लास्ट क्लास में यूज हुआ था। उसका जब हम करते हैं डिफरेंशिएशन तो पहले लिखाता है डिनोमिनेटर, क्या लिखाता है, इसको लिखते हैं और फिर करते हैं डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का। तो जब इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन तो 4 कांस्टेंट है तो वो सामने आ जाएगा। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 cos थीटा। क्या मिलेगा, 4 cos थीटा। यहाँ तक क्लियर। बीच में आता है माइनस का साइन। उसके बाद हम लिखते हैं न्यूमरेटर, लिख देते हैं और हम करते हैं डिफरेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर का। तो इसका जब करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका जब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसके इंटू में क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। अब पूरे के होल अपॉन में क्या होता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये इसका हो गया। अब अलग से सेपरेट ये है, इसका करेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, अब -1 आएगा। क्या आएगा ये, यहाँ पे किसी को डाउट, सिंपल है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका इसके साथ क्या है, इंटू। चलो इंटू करो, क्या आएगा, 8 cos थीटा आएगा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा। इसका करेंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आ जाएगा और साइन थीटा ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको ओपन मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और बगल में -1। आगे बढ़ते हैं, इसको लिख देते हैं 8 cos थीटा। इन दोनों में 4 कॉमन और बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी। तो एक्चुअली इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, आएगी ना। 4 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या लिखा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और उसके बाद आप 1 लिखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और बगल में -1। अगला स्टेप क्या होगा, एलसीएम। अगला स्टेप एलसीएम तो यही आएगा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो 1, तो पूरा का पूरा सेम आएगा, 8 cos थीटा, बीच में माइनस
डिवाइड करेंगे तो पूरा ही आएगा और इसका मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एज इट इज इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लास 8 का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो भी आएगा माइनस साइन सब पे इम्पैक्ट करेगा, इसलिए ब्रैकेट में डाल दो। 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कितना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab करेंगे तो कितना आएगा, और 4 cos थीटा, कितना आएगा 4 cos थीटा। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अपॉन में क्या है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या है 8 cos थीटा प्लस 4। अब इसको ओपन कर दो, ये -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा। अब अपॉन में क्या है 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। नहीं इसके साथ इंटू है, अच्छा सॉरी, ये +4 -4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा गया तो क्या बचेगा 4 cos थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया अपन, आ गया यहाँ तक। एक स्टेप और ये कर सकते हैं कि ऊपर से cos थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, ये कर सकते हैं, करिए लो। ये cos थीटा कॉमन निकाल दिए, क्या बच गया 4 माइनस cos थीटा और अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रुकते हैं। अब देखिए इसमें आपसे कोई इंटरवल नहीं पूछा था, इसमें आपको ये प्रूफ करना था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। आपको प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में आप लोगों को एक पॉइंट लिखना है कि एफ डैश एक्स अगर 0 के इक्वल हो और 0 से ग्रेटर और इक्वल टू हो, तब वो होता है इंक्रीजिंग, तब वो होता है इंक्रीजिंग। और इस रेंज में चेक करना है 0 से π/2 में। तो देखिए आप अगर यहाँ पे 0 डालेंगे, थीटा की वैल्यू आप क्या डालते हैं 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। कितनी होती है, ये बनेगा 1, यहाँ डालो तो बनेगा 1, यहाँ जो भी डालोगे उसका स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, आएगा। यहाँ पे 0 डालो तो ये 1 बना नहीं बना, ये 1 बना, 4 में 1 गया 3 × 1 3, नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो 0 से बड़ा है। अच्छा, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं चाहिए, इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 0 पे आनी चाहिए। तो एक वैल्यू आप डालिए π/2 मतलब 90, π/2 मतलब आप जैसे ही यहाँ 90 डालोगे तो 0 बनेगा नहीं बनेगा, तो इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है और 0 से बड़ी भी आ सकती है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, कहाँ से कहाँ 0 से π/2। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। आपको प्रूव करना है कि जो लॉग वाला जो फंक्शन है, मतलब एक कैसा फंक्शन है हमारे पास लॉग वाला, हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो लॉग के फॉर्म में, तो लॉग एक्स लिख लिया, ठीक है। अब प्रूफ करना है कि ये कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में 0 से इंफिनिटी। ये ओपन ब्रैकेट है, कैसा ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, आप 0 नहीं ले सकते, इंफिनिटी भी ले सकते, इसके बीच का कुछ भी ले सकते हैं। पहला स्टेप तो वही क्या करना है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा f डैश x। log x का क्या होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, ये आ चुका है। अब ये इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो वैल्यूज को पुट करके देखेंगे f डैश x में, तो आप 0 पुट नहीं कर सकते, 0 से बढ़ा जाते हैं 1 डालोगे तो 1 आएगा, 1/1 कितना आएगा 1, 2 डालोगे 1/2 बोलोगे 0.5,
1/3 करोगे 0 पॉइंट समथिंग, जब भी आएगा हमेशा 0 से बड़ा वैल्यू आएगा। और जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ रही है इट मीन्स कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। थोड़ा पॉज करो। एक बार ध्यान देंगे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 0 से ऑलवेज ग्रेटर आ रही है, 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बुक में किसी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे सुधार लेंगे, ठीक है? ऐसा फंक्शन है ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए 11th क्वेश्चन, आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स, आपको बताना है कि जो फंक्शन है वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में? -1 से 1 पे। क्वेश्चन जो भी हो अपने बेसिक स्टेप को फॉलो कीजिए, ठीक है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। पहले गिवन फंक्शन के ऊपर लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या बनेगा? एफ डैश एक्स। ये क्या हो जाएगा? 2x और ये क्या होगा? -1। इसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ये एक्चुअली इंटरवल दिया हुआ है ना, तो अपने को इंटरवल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब अपने को नंबर लाइन तक पहुंचना पड़ेगा। तो आगे के स्टेप को फॉलो कीजिए। अगला स्टेप क्या आता है कि इसको आप 0 के इक्वल पुट करते हैं, राइट है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पहले -1 वहाँ जाएगा, +1 बनेगा, फिर 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। अब क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन हमको इसी के बीच चेक करना है, बस ज़्यादा की जरूरत नहीं है। -1 से कहाँ तक चेक करना है? 1 तक। और इसके बीच में x की एक और वैल्यू क्या आ चुकी है, तो वो इसके बीच में आएगी, नहीं आएगी? इसके बीच में कहीं होगी ना, तो ये हो गया 1/2। तो पहले चेक करेंगे इसके और इसके बीच में। अब इसके और इसके बीच में क्या नंबर ले सकते हैं अपन सिद्धार्थ जी? इसके और इसके बीच में 1/3 ले सकते हैं। 1/3 ले सकते हैं। आसान नंबर बताओ ना, एक आसान नंबर और आसान बोलो, आप बोलिए। इनके बीच में कोई एक आसान नंबर? 0। क्या ले सकते हैं? 0 के बाद ही आया होगा ना, और 0 के पहले ही आया होगा, तो अपन क्या लेते हैं? 0। बढ़िया 0 ले लो और कहाँ पुट कर दो? एफ डैश एक्स में। कहाँ पुट करना है? ये रहा एफ डैश एक्स। जैसे इसमें 0 डालोगे ये -1 आएगा, मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, आएगा। इनके बीच का एक नंबर लेना है, 1/4, तो इससे छोटा है। बोलो उधर क्रिटिकल। 2/3 ले सकते हो, है ना? और देखो एग्जैक्ट अगर बीच का चीज एग्जैक्ट, एक्चुअली ये 0.5 है और ये 1 है, उसके बीच का 0.75 नहीं होगा, 0.75 पुट करना है। कहाँ पे? एफ डैश एक्स में। यहाँ पुट करेंगे 0.75, उसका डबल हो जाएगा 1.5 मतलब 1.50, ढाई नहीं 1.5, 1.50। और 1.5 में से 1 गया तो कितना आएगा? 0.5, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? अब आप लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन देखा है, देखो क्या बोला था कि -1 से 1 तक ये ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ना तो डिक्रीज कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ना तो बढ़ रहा है और ना तो कम हो रहा है। एक बार कम हो रहा है, एक बार बढ़ रहा है। अगर दोनों माइनस होते तो डिक्रीज करता, दोनों प्लस होते तो इंक्रीज करता। ये क्लियर है कि -1 से 1 तक ये तो नाइदर डिक्रीजिंग है और नॉट इंक्रीजिंग है।